तो झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। भगवान तुमको सारी खुशियां दे, लेकिन तुम्हारे पास जलने लायक है क्या? ऐसा क्या ऐसा है जो तुम्हारे पास उसको देख के हम लोग जलते हैं, उसको देख के रिएक्शन वाले जलते हैं? मतलब क्या है तुम्हारे पास ऐसा? अगर एक भी चीज ऐसा बता दो जो तुमको देख के लोग जले तो हम मान जाएंगे। जी हाँ, तो ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये राज परिवार की गोद ली हुई बेटी को राज परिवार की सगी बेटी कह रही है। ये वही राज परिवार है जहाँ की हर एक चीज वायरल होता है। ये राज परिवार वही राज परिवार है जिनके वीडियो बिना कंट्रोवर्सी के नीचे होते हैं। इनके घर में कोई भी फंक्शन हो, छोटा मोटा फंक्शन हो, बिना कंट्रोवर्सी के नहीं होता है। और जो राज परिवार से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं, जितने क्रिएटर होते हैं, जो राज परिवार के घर के मेंबर अभी हैं या कभी भविष्य में रहे होंगे ना, उनका भी लाइफ जो होता है कंट्रोवर्सी रहता है। और इस बार तो राज परिवार की जो खुद की मतलब गोद ली हुई जो बेटी थी, वो राज परिवार के हर एक सदस्य को समझिए कि नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और राज परिवार की जो गोद ली हुई बेटी थी, राज परिवार की अपनी बेटी को ये बोली थी कि मुझे देख के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जलते हैं। मैं अपने लाइफ में ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहती हूँ, मैं अपने लाइफ में ऐसे लोगों को निकाल दी हूँ। कि मतलब कन्यादान वाली जो बेटी है वो बोलती है कि भाई लोग ना मुझे कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई मतलब भी नहीं और लोग मुझे ही कॉपी करते हैं। मतलब ये जो चीजें हो रही है ना, ये राज परिवार की है। माता जी कहती हैं कि राज परिवार का कुत्ता भी वायरल है। तो राज परिवार से अगर जो इंसान जुड़ जाएगा उसको पक्का वायरल होना है, भले वो अच्छे तरीके से हो या ना हो, लेकिन वायरल तो होना है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करें, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। आज मैं बात करने आई हूँ राज परिवार की कन्यादान वाली बेटी, राज परिवार की कन्यादान वाली बेटी वर्सेस राज परिवार की सगी बेटी। मतलब दो ऐसी बहनों में कंट्रोवर्सी चल रही है, दो ऐसी बहनें जो एक दूसरे को कटाक्ष कर रही हैं, दो ऐसी बहनें जो कभी एक फ्रेम में दिखा करती थी लेकिन आज एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी हुई हैं। राज परिवार की जो कन्यादान वाली बेटी है, उनका कहना है कि लोग हमसे जलते हैं और हम ऐसे लोगों को अपने लाइफ में नहीं चाहते हैं। ये चूहे का झुंड है, ये ऐसे लोग हैं ना जो चूहे का झुंड है और मुझे ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। और यही बात जो कहीं ना कहीं राज परिवार की जो सगी बेटी है यानी बेंगलोर वाली जीजी, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा है कि मेरे माता पिता को कोई ऐसे क्यों टारगेट करेगा, मेरे माता पिता को मतलब ऐसे टारगेट करने में तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि जो इंसान तुम्हारा कन्यादान किया उसका भी थोड़ा लिहाज रख लेती। और तुमसे तो बेहतर तुम्हारा पति है। आज उस इंसान के लिए मेरे नजर में और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई, क्योंकि राज परिवार की कन्यादान वाली बेटी जो है वो अपने वीडियो में ये कहती है कि मैं तो अपने पति को मना की थी कि मत बुलाइए ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हमारे जीवन में रहने लायक नहीं है। मैं कोशिश की थी कि ऐसे लोगों को बुलाऊं, लेकिन ये लोग शायद उस इज्जत के लायक ही नहीं है, लोग इज्जत देने के लायक नहीं है। लेकिन हमारे पति फिर भी सीधे साधे इंसान ऐसे लोगों को बुलाने गए। तो आप सोच सकते हैं कि राज परिवार की कन्यादान वाली बेटी जो है राज परिवार के बारे में क्या सोचती है। राज परिवार की जो कन्यादान वाली बेटी जो है वो राज परिवार को मतलब कंट्रोवर्सी, गाली खिलवाने या किसी भी चीज में पीछे नहीं छोड़ी है। राज परिवार की कन्यादान वाली बेटी में आज इतना बड़ा घमंड हो गया कि जो उनके आका थे, जो उनके लिए इतना कुछ किए थे, आज उसी का वो मजाक बना दिए। मतलब यहाँ तक कहते हैं कि जब मेरी विदाई हो रही थी तो लोग रो रहे थे लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा था। और ये बात कहीं ना कहीं मतलब राज परिवार की जो बेटी है बेंगलोर वाली जीजी, उनको बहुत बुरा लगा है कि भाई लोग मतलब हम लोग के इमोशन का मजाक बनाया गया, हम लोग को बेवकूफ बनाया गया। सोचिए, पहली बार कोई एक ऐसी लड़की आई जो राज परिवार को बेवकूफ बना के चली गई। आज तक राज परिवार वाले लोगों को बेवकूफ बनाते थे, आज तक राज परिवार वाले लोगों को अपने फायदे के लिए यूज किए थे, आज तक राज परिवार लोगों के इमोशन से खेलता था, लोगों के फीलिंग से खेलता था। लेकिन पहली एक ऐसी लड़की आई जो राज परिवार के इमोशन से खेली, फीलिंग से खेली और उल्टा राज परिवार को उनका औकात दिखा के गई। भले ही उसकी औकात राज परिवार से ही है, भले वो लड़की आज भी जो कुछ भी सोशल मीडिया पे है वो राज परिवार की वजह से है, लेकिन आज वो लड़की उसी औकात के दम पे ये सामने वाली का औकात दिखा के गई। एक समय था जब वो लड़की रोती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे लोन के पैसे चुकाने भर भी हमारे पैसे नहीं है, बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं, मतलब इतना उसको किल्लत था। लेकिन आज वही लड़की ये दिखाती है कि हम तुम लोग से बेहतर करेंगे, हमारा इवेंट जो होगा ना बहुत ग्रैंड होगा और देख के तुम लोग जलते हो हमसे।
तुम लोग जलते हो हमसे, हमारी कॉपी करते हो। तो आप सोच सकते हैं कि भाई उस परिवार को सही में बुरा लग रहा होगा। भले ही राज परिवार वाले चाहे जैसे भी हैं, लेकिन कोई इंसान अगर किसी के लिए इतना करता है और उसके बाद उसको उल्टा अगर ये रिजल्ट मिलता है, इस तरह का सुनने के लिए मिलता है, तो बताइए कि उस इंसान को क्या लग रहा होगा, क्या बीत रही होगी उस परिवार पे कि भाई ये तो वही हुआ ना कि नेकी कर दरिया में डाल। ये मतलब ऐसा सोशल मीडिया एक मैसेज दे रहे हैं लोग कि भाई कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो उसकी मदद नहीं करो, क्योंकि अगर आप मदद करते हो ना तो कल वो इंसान आप ही को बर्बाद कर देगा। इतिहास गवाह है कि जो आज तक किसी को सपोर्ट किया है, एक दिन वही इंसान दूसरे को खा जाता है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, और वो जो अंशु मैडम है ये साबित कर दी है कि जो राज परिवार की वजह से आज उनको फेस वैल्यू मिला, जो राज परिवार की वजह से ही आज वो इतना पैसा कमाई कि ग्रैंड इवेंट कर रही हैं, और आज उसी परिवार को कह रहे हैं कि लोग हमको देख के जलता है। तो जो बेंगलोर वाली जीजी हैं उनका कहना है कि भाई तुम्हारे पास है ही ऐसा क्या देख के हम ऐसा जलेंगे, क्या ऐसा तुम्हारे पास है जो मेरे पास नहीं है जो हम तुमको देख के जलेंगे। और कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही है कि राज परिवार में भगवान के दया से आज जो कुछ भी ये लोग कितने ही गिरे हुए इंसान क्यों ना हो, कितना ही ये लोग गंदगी फैलाएं, कितना गंध मचाएं, कितना ही इज्जत बेचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान के, इन लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है भगवान के दया से। इनका भी एक अच्छा खासा परिवार है, अच्छा खासा व्यापार है, अच्छी खासी इनकम है इनके पास भी हर वो सुख सुविधाएं हैं। लेकिन मैडम जो एटीट्यूड दिखा रही हैं, जो घमंड दिखा रही हैं कि भाई लोग हमसे जलता है, तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि आप में क्या ऐसा है, सच बताइए कि आपके पास क्या ऐसा है कि ये लोग आपको देख के जलेगा, और इस परिवार के पास क्या ऐसा नहीं है जो आप इन लोग को नीचा दिखा रही हैं। एक बात तो सच है कि भले ही जगत, ये जो दीदी हैं बेंगलोर वाली जीजी, इनको वो लड़की शुरू से पसंद नहीं थी। हमेशा अगर कभी भी कंट्रोवर्सी हुई है तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी अगर किसी से उस परिवार से और उस मतलब लड़की में हुआ है तो ये बेंगलोर वाली जीजी से ही हुआ है। जब इनके माता पिता के लिए भी कुछ बोला गया था तो सबसे पहला स्टैंड लेने वाली बेंगलोर वाली जीजी थी। जब इनकी भौजाई के लिए अंबाला वाले घर के बारे में भी कुछ बोला गया था तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी में मतलब ये करने वाली ये बेंगलोर वाली जीजी थी। यहाँ तक कि जब ननद जी से भी झगड़ा हुआ था तो कंट्रोवर्सी में झगड़ा करने वाली बेंगलोर वाली जीजी ही थी। क्योंकि भाई किसी के भी परिवार को, चाहे कि उसका परिवार लाख खराब हो, अगर किसी के परिवार को अगर बोला जाएगा तो उस परिवार की बेटी को बुरा तो लगेगा भाई, चाहे वो कोई होगा उस जगह पे। अगर हम आप भी होंगे तो शायद हमें बुरा लगेगा और हम अपने परिवार के लिए खड़ा होंगे। भले ही मैं कभी वो बंगलेर वाली जीजी को, काली माई को मैं नहीं पसंद करती हूँ, ये जो बेंगलोर वाली जीजी है इनको मैं नहीं पसंद करती हूँ, मुझे ये कभी भी अच्छी नहीं लगती है, कभी भी मुझे इनके जो मतलब व्यवहार है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है भाई कि ये वो परिवार है जो आपका कन्यादान किया था, उस माँ बाप का तो आप लिहाज रख लेती। अगर आपके पति जा भी रहे थे वहां पे अपने आपके सास ससुर को बुलाने, मतलब आपके माता पिता अपने सास ससुर को बुलाने, तो अगर वो जाते भी वहां तो शायद वो छोटे नहीं हो जाते। जो आप कह रहे हैं कि हमारे पति सीधे हैं, इनको YouTube का 73 नहीं समझ में आता है, तो कहीं ना कहीं आपके पति आज भी बेहतर है और आज भी उनके अंदर वो संस्कार है। क्योंकि झुक जाने से, बड़ों के आगे झुकने से कोई छोटा नहीं होता है। आना नहीं आना उनका कॉल था, लेकिन आपने गलती की थी तो मनाना, और आप छोटे थे इस नाते भी आपको जाना चाहिए था। अगर आपके पति जा रहे थे तो वो गलत नहीं कर रहे थे, वो अपना बड़प्पन दिखा रहे थे, अपना वो संस्कार का परिचय दे रहे थे कि उनमें आज भी संस्कार है। लेकिन आपने जो ये बात रखी कि भाई मैं तो उनको मना कर रही थी, मुझे तो पसंद ही नहीं था, ये जबरदस्ती जा रहे थे, मैंने इनको रोका था, इसका मतलब है कि आज भी आप अपने संस्कारों का परिचय दे रही हैं कि भाई मैं जो हूं ना, मैं बहुत ही सेल्फिश हूं, मैं बहुत ऐसी लड़की हूं जो बस किसी को अपने फायदे के लिए यूज करती हूँ। ये जो बेंगलोर वाली जीजी है ये आपको कभी पसंद नहीं करती थी, ये बात सच है कि ये कभी आपको पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब आपकी शादी हुई थी तो इन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया था। ये आपको एक अपनी बहन मानी थी, आपके साथ हर वो रिश्ता निभाई थी। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इन्होंने रिश्ता निभाया, लेकिन आपने इनको उल्टा, इनको हमेशा ट्रोल करवाया, इनको गालियां खिलवाई, तो तब जाके इन्होंने अपनी साइड से अपना रिश्ता तोड़ा था आपसे।
और कहीं ना कहीं वहां पे आप गलत थी, आपकी चुप्पी जो थी ना वो गलत थी। आप सच में अगर इनको अपना परिवार मानती तो सच में इस परिवार के लिए आप खड़ा होती। और आज भी आप गलत कर रही हैं, आज भी आप गलत कर रही हैं। आपको रुक जाना चाहिए था। अगर ये परिवार आपके लिए अगर कुछ किया है तो वो गिनवा रहा है, उसका अधिकार है, क्योंकि ये करके गिनवा रहे हैं। लेकिन आप जो इतना एरोगेंस एटीट्यूड दिखा रही हैं वो आप किस बिना पे दिखा रही हैं? किस बिना पे ये कह रही हैं कि लोग हमसे जलता है? क्या है आपके पास जो ये लोग जलेगा? आप एक इवेंट कर रही हैं, पता नहीं है जगह राज परिवार में कितने सारे इवेंट हो चुके हैं। यहाँ बैक टू बैक इवेंट होता है, आप एक बार इवेंट कर रही हैं, तो आप में से क्या जलेगा? कौन सा ऐसा आपके पास महल है जो इनके पास नहीं है? कौन सा ऐसे आपके पास गाड़ियां हैं? कौन सा आपके पास ऐसा परिवार है जो इनके पास नहीं है? मतलब बोलने से भी पहले थोड़ा देर अगर मैडम सोच लेती तो शायद मैडम इस तरह की चीजें नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि मैडम को ना कंट्रोवर्सी करना है, मैडम को कंट्रोवर्सी करना है, व्यूज गेन करना है, और कहीं ना कहीं मैडम को बहुत पैसे चाहिए। क्योंकि भाई ये इतना बड़ा इवेंट करना है तो पैसे भी तो अच्छे खासे लगेंगे। मैडम को वो कर दिखाना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैडम दिखाएंगी कि सारे लोग से हट के, कि किसी का कॉपी नहीं करेंगी, ये सारे लोग से हटके करेंगे। अब देखना ये है कि मैडम का जो एक घमंड है, अहंकार है, ये कब तक रहता है, कहां लेके जाता है मैडम को। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपके साथ ये परिवार गलत नहीं किया है, नहीं, टाइम टू टाइम ये परिवार भी आपके साथ गलत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवार आपके लिए वो काम किया था जो शायद आपके किसी अपने ने भी नहीं किया था। और शायद उस चीज का अगर आप लिहाज करती तो अब सारी बातों को भूल के, भले ही आप जगत भैया के पास नहीं जाती, मतलब ये बेंगलोर वाली जीजी के पास नहीं जाती, लेकिन एक बार आपको अपने माता पिता के पास तो जरूर जाना चाहिए था। आपके जो पति है ना वो सही कर रहे थे, क्योंकि वो उनका आजीवन, वो भले ही अदर कास्ट से हो, अदर कास्ट से हो, लेकिन उनके लिए ससुर वही रहेंगे। क्योंकि कन्यादान अगर कोई भी पिता करता है ना किसी के लिए, तो पिता वही होता है, ससुर उसका वही होता है। क्योंकि वही जो थे, भले ही आज आप जिनको कह रहे हैं कि पैसे लेके, सारा कुछ पैसा का खेल है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब पैसे से होता है। भले ही वो पैसा लेके ही आपकी शादी करवाए थे, लेकिन आपके पास जब इतना पैसा था तो भी आपके बैंक के लोन नहीं चुक रहे थे, तभी आप रो रही थी। और जब आपके पास इतने पैसे थे और पैसे देके ही करवाना था, तो आपको और कोई क्यों नहीं मिला था? क्यों? आपके तो इतने रिश्तेदार खानदान में हैं। तो आज जो आप इस परिवार का जो छीछा लेदर कर रही हैं, इस परिवार को नीचा दिखा रही हैं ना, वो कहीं से सही नहीं है। और बेंगलोर वाली जीजी के साथ मैं नहीं हूं, मैं बेंगलोर वाली जीजी को बहुत महान नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, कोई भी अगर मैं किसी के भी परिवार को टारगेट किया जाएगा तो उस परिवार की बेटी कोई भी होगी ना तो उठ के जरूर आएगी। और अगर किसी भी परिवार से रिश्ता अगर निभाना होता है ना, तो उस परिवार के हर एक सदस्य से रिश्ता निभाना होता है, ना कि एक परिवार से रिश्ता रखिए दूसरे परिवार से नहीं रखिए। इसका मतलब ये तो साफ जाहिर है कि आप कहीं ना कहीं इस परिवार में फूट डालना चाह रही थी। एक को आप से रिश्ता रख रही हैं, एक को नहीं। आपको पता था कि ये लड़की जो भी है, जैसी भी है, उस परिवार की इकलौती बेटी है। आप कितनी भी आप मुंह बोली बेटी थी, सगी नहीं थी, तो अगर आप उस परिवार की इकलौती बेटी के साथ अगर आप रिश्ता नहीं रखेंगे तो आपको कैसे लगा कि उस परिवार का जो लोग है वो आपसे अच्छा से रिश्ता रखेगा या आपको वो मान सम्मान देगा? क्योंकि किसी को से कुछ लेने के लिए पहले देना पड़ता है, लेकिन आप में तो इतनी घमंड है, इतने एरोगेंस है कि भाई आपने तो सब कुछ क्रॉस कर दिया। और बेंगलोर वाली जीजी को मैं हमेशा सही नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बेंगलोर वाली जीजी जो अपने परिवार के लिए स्टैंड लिए हैं वो तो कोई भी लेगा। या बेंगलोर वाली जीजी ने जो ये बात कहा है कि क्या है से तुम्हारे पास जो लोग हमसे मतलब तुमसे जलेगा, बेंगलोर वाली जीजी ने आपके पति के भी संस्कारों की सराहना की है, और वो कहीं ना कहीं सबको दिखता है कि आपके पति बहुत अच्छे हैं। और जो स्वाहा स्वाहा आप कर रही थी, स्वाहा का मतलब क्या होता है? मतलब मुंह उठा के कुछ भी बोल देना है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं। खुद को भले ही आप सेलिब्रिटी समझिए, पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो इनको कहते हैं कि आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे भाई सिखाओ इनको, जीवन इतने कम दिन का नहीं है। आप लोग इनके चहेते हो ना, भक्ति मत करो, बताओ इनको ये कहाँ पे गलत है। ये जो बार बार रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट करते हैं कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं, मतलब इनके बारे में ये गलत भी करें, इनको सही बोलो तो बहुत अच्छा। अगर इनको इनकी गलती बता दो तो बुरे। ये सारे क्रिएटरों का है, इन मैडम जी का नहीं है, सारे क्रिएटर का है। तो चलिए, था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।